एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं आप सभी के बीच में। और आज मैं आपके लिए हेयर से रिलेटेड, मतलब अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं तो उन्हें दोबारा से कैसे रीग्रोथ करवाएं, मतलब दोबारा कैसे उपज के आएंगे, उसके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से बाल झड़ने की समस्या आजकल हर उम्र के लोगों में हो गई है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आजकल, और जो प्रदूषण है वो भी बहुत ज्यादा है, और जो हमारा खान पीन, मतलब हमारी जो डाइट है ना, वो भी बहुत ज्यादा खराब है। और ऊपर से क्या करते हैं कि जब भी हमारी हेयर फॉल होने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाके केमिकल वाले प्रोडक्ट लेके उनको यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो हमारे जो केमिकल प्रोडक्ट से और ज्यादा खराब हो जाते हैं हमारे हेयर। कि जो प्रोडक्ट केमिकल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, और जो हमारी डाइट है, और जो हमारा स्ट्रेस है, और बहुत ज़्यादा लाइफ में भाग दौड़ है, उसकी वजह से हमारी जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए जब वो कमज़ोर हो जाती है तो हमारे अंदर से ही बाल झड़ने लग जाते हैं। और देखो, कई बारी क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सो नहीं पाते टाइम से। जब सोते नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारे बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बारी तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनके बाल इतने ज्यादा पतले दुबले हो जाते हैं कि जो सर की यहाँ से हेडलाइन दिखने लग जाती है, मतलब स्किन चमकने लग जाती है। बहुत सारे मैंने जेंट्सों के देखा है कि उनकी स्किन चमक जाती है। बहुत सारी लेडीजों की भी मैंने देखा है कि इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है कि उनकी जो स्किन है वो भी एकदम से क्लियर। कई लोग तो जब बाल ज्यादा झड़ने लग जाते हैं तो तेल, सीरम और मार्केट का ट्रीटमेंट तक लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ दिन तो वो ट्रीटमेंट, ऑयल, तेल सब कुछ आपके बालों को बहुत ही अच्छा स्मूथ रखता है। बट जब 2 से 4 महीने या एक आध साल हो जाती है, उसके बाद जो भी बाल होते हैं वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 100% बता रही हूँ मैं आपको कि जो चल रहे हैं ना ट्रीटमेंट, ये कुछ दिन ही असर करते हैं, उसके बाद बिल्कुल इनका रिजल्ट और भी ज्यादा जीरो हो जाता है। जो कि उससे पहले आपके बाल थे ना, उससे भी ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। और बहुत ज्यादा आपकी जो स्कैल्प निकलने की, मतलब रीग्रोथ होने की जो चांस रहती है ना, वो चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये केमिकल वाले प्रोडक्ट और ये ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट आपको जो घरेलू चीजें होती है ना, वो देर से काम करती हैं, बट काम इतना अच्छा करती हैं कि आपको धीरे 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 बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं भी मिला ना, तो जो भी आपकी हेयर फॉल्स है ना, उनको वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो घर की चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आपको अगर फायदा नहीं करेगी तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेंगी। अगर आप अपने हेयर्स में उन्हें यूज करते हो तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगी। अगर नुकसान हो भी रहा है तो 2-4 हेयर्स आपके ज्यादा, जैसे आपको कोई चीज नहीं सूट करती है तो आपके हेयर्स है ना, थोड़े से हेयर फॉल हो जाएगा 1 या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जब यूज कर रहे हो और वो चीजें आपकी स्कैल्प को सूट नहीं कर रही हैं, तो जब आप यूज करोगे तभी हेयर फॉल होगा, उसके बाद हेयर फॉल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगाया तो परमानेंटली वो हेयर फॉल होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, ऐसा नहीं होगा। जबकि मार्केट के प्रोडक्ट जब यूज करोगे आप, तो ऐसा उनके साथ होता है कि आपने एक बार यूज किया तो फिर वो हेयर फॉल रुकता नहीं है, फिर तो बढ़ता ही जाता है। ऐसा घरेलू चीजों में कभी नहीं होता है। इसलिए घर भी बहुत अच्छा चाहिए, तो केयर तो करनी पड़ेगी गाइस। तो इसीलिए आपको केयर तो करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं और स्किन डिक्लियर हो रही है, स्किन दिख रही है आपके सिर की, तो आप क्या करें। आज मैं जो बताने जा रही हूँ, ये वाली रेमेडीज धनिए के पत्ते और अदरक, ये दोनों ही चीजें मिक्स करके जब आप लगाओगे ना, तो गैस बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, हमें उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लेना है। आप अपने हेयर्स की ग्रोथ के अनुसार ही आप उसमें धनिया पाउडर, धनिया लें, पत्ते लें धनिए के, और उसमें अपने अकॉर्डिंग ही, मतलब अदरक का टुकड़ा ले लें। दोनों चीजों को मिक्सी जार में पीस के आप, और उसमें पीसोगे कैसे, उसमें थोड़ा सा पीने वाला पानी मिक्स कर दें, जिससे कि उसका स्मूथ पेस्ट बन सके। छलनी की सहायता से उसका जूस निकाल लीजिए, और फिर कॉटन लीजिए और अपनी स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगा लीजिए। और स्कैल्प में लगाना है, मसाज वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, केवल स्कैल्प में लगाने के बाद उसे छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट।
उसके बाद आप नॉर्मल वाटर, उसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। बट अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए विंटर सीजन में आपको डेली हेयर वॉश नहीं करने हैं, जितना भी हो आप कम हेयर वॉश करें, बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है। हेयर फॉल सबसे ज्यादा विंटर सीजन में इसीलिए होता है कि आप क्या करते हो, गीले बालों को कॉम्ब कर लेते हो, या फिर आप दो मतलब जहां आपको 2 दिन हेयर वॉश करने चाहिए वहां 3 दिन हेयर वॉश कर रहे हो, और बहुत ज्यादा गंदगी, और अपने बालों को सबसे ज्यादा कवर करके रखे विंटर सीजन में। बालों को कवर करके रखोगे, कैप वगैरह पहन के रखोगे, तो आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और आपकी जो स्किन नहीं रहेगी वो भी, स्कैल्प में गंदगी नहीं जाएगी। और जितना हो सके उतना आपको हेयर वॉश कम करना है विंटर सीजन में। बाल ड्राई हो जाए उसके बाद ही कॉम्ब करना है। ये विंटर सीजन का रूल्स है, मैं बता रही हूँ, आप फॉलो करके देखिए, बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बनाना भी बता दिया है। और देखिए मैंने क्या किया था, उसमें पीने वाला मैंने जो कोरिएंडर लीव होती है उसकी कुछ पत्तियां ली थी अपने बालों के अकॉर्डिंग, और उसमें मैंने 1-2 टुकड़े लिए थे जिंजर के, मतलब अदरक के, और उसको पीने वाला पानी थोड़ा सा ऐड करके मैंने उसकी अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था, और छलनी की सहायता से उसका जूस निकाल लिया था। उसके बाद कॉटन लेके और स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगा लिया था। 15 से 20 मिनट तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप धो लीजिए। अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। देखिए मैंने विटामिन ई कैप्सूल भी आपको दिखाया था, उसका क्या मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया, पता है क्यों नहीं किया? आप ऐड कर सकते हो, अगर आपने हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश नहीं किए हैं तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि मैंने अभी अभी मतलब हेयर वॉश मुझे शैम्पू से नहीं करने थे, बस सिंपल पानी से करने थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जब भी पैक लगाएं तो आप उसमें विटामिन ई कैप्सूल जरूर ऐड कर दें, 2 कैप्सूल आप ऐड कर दें। और मैंने उसमें ऐड नहीं किए थे क्योंकि मैंने ऑयलिंग अभी की थी, और आज ही मतलब मुझे सिर धोना था, और मैं बार बार सिर नहीं धोती हूँ क्योंकि हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मुझे शैम्पू नहीं करना था, इसलिए मैंने उसमें ऑयल मिक्स नहीं किया है। अगर आप ऑयल मिक्स कर रहे हो तो शैम्पू करना ही करना पड़ेगा आपको। अगर ऑयल मिक्स नहीं कर रहे हो तो बिना शैम्पू के भी हेयर वॉश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे शैम्पू नहीं करना था, इसलिए मैंने विटामिन ई कैप्सूल आपको दिखाया, बट उसमें डाले नहीं है, ठीक है। और आप चॉइस है, आप दोनों को ऐड करके भी लगा सकते हो, तो आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शैम्पू उसके अंदर ऑयल मिक्स कर रहे हो तो फिर आपको शैम्पू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से ही यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। देखिए जेंट्स हैं वो तो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, और आप 30 डेज लगा के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका रिजल्ट कितना गजब मिलता है। और जो लेडी हैं वो हफ्ते में 3 दिन लगा सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि आप इससे ज्यादा बालों को धोओगी तो फिर आपकी हेयर फॉल से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए इससे सारी समस्या दूर होंगी, आपकी हेयर फॉल्स भी रुकेगा। अगर ये आपकी मतलब डेड स्किन है उसको भी निकालेगा, और अगर आपके बाल नहीं उग रहे हैं तो उनको भी उगाएगा, रीग्रोथ कराएगा, और हेयर फॉल्स को भी ये कंट्रोल करेगा। और आपके बालों पर अगर साइन नहीं है तो साइन और चमक दोनों ही एकदम से आएगी, और ये हमारी जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत करेगा। जो हमने इसका जो पेस्ट बना के रेडी किया है ये बहुत ही अच्छा काम का है, तो आप सभी लोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके बिल्कुल बाल नहीं है वही लगा सकते हैं, सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं। तो देखिए मैंने गाइस आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए जब भी आप ऑयल की मालिश करें ना तो गुनगुना ऑयल कर लें, उसके बाद आप मालिश करते हो तो बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि कोकोनट ऑयल है, वो गरम ऑयल जो भी है विंटर सीजन में, गरम ऑयल से आप थोड़ा सा गुनगुना करके मालिश करते हो और फुल नाइट के लिए रखते हो, तो ये भी आपकी जो स्कैल्प है, जो जड़ है, उसको मजबूत करेगा। तो आप करके देखिए मेरे बताए अनुसार, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताना इसका कि कैसा रिजल्ट मिला आपको। 30 डेज करके देखिए, बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। तो देखिए गाइस, मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखिए मेरे एक और चैनल है, उस पर बहुत सारी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड वीडियोज हैं, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप दूसरा चैनल भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तक के लिए बाय बाय।